Welcome all. Today I will discuss some other examples on iteration method. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मास्टर मेथड की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि हम शुरुआत से एक चीज जानते आ रहे हैं कि मास्टर मेथड इस तरह के रेफरेंसेस को ही सॉल्व कर सकता है। अब फंक्शन में हमने ये देखा कि भाई ये n हो, n स्क्वायर हो, पॉलिनोमियल हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो, उसके वेरिएंट्स को हमने समझा भी और उसके मॉडिफाइड मास्टर थ्योरम के थ्रू उसको कैलकुलेट करने की कोशिश भी करी। तो ये बेसिकली फॉर्म थी मास्टर की। लेकिन हमने वहीं पे ये भी बोला था कि भाई इस तरह की फॉर्म वाले रेकरेंसेस मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, n by b will be the size of the सब प्रॉब्लम, जिसमें ये बताया गया कि a की वैल्यू तो 1 या 1 से बड़ी होगी, लेकिन b की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कम से कम b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और इस तरह के रेफरेंस में तो b की वैल्यू 1 आ रही है। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर पाते थे कि भाई मास्टर मेथड से इस तरह के रेफरेंसेस सॉल्व नहीं होंगे। अब मैं आपको ये बताऊं इस तरह के रेफरेंस का क्या मतलब है। इस तरह के रेफरेंस को अगर ट्री की फॉर्म में एनालाइज करने की कोशिश करो तो क्या मतलब है, सोचना जरा। अगर मेरे पास ये रेफरेंस है tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस n, तो सोचें रूट लेवल पे कॉस्ट n है जो कि ये है। अगले लेवल पे क्या हुआ, अगले लेवल पे एक n साइज की प्रॉब्लम मेरी किस में डिवाइड हुई, n माइनस 1 में या 1 में। तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, ये या तो ये होगा या ये ऐसे दिख रहा होगा। एग्रीड है भाई। अगले लेवल पर tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 का मतलब ही क्या है, या तो ये या ये। और जब अगली बार मैं n की जगह n माइनस 1 पुट करूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, n बाई 2। सॉरी, दिस इज अगेन 1, दिस इज n बाई 2। फिर अगले लेवल पे देखूंगा तो अगेन 1, अगेन n बाई 3, और इस तरह से देखता चले जाऊंगा तो कहीं जाके ये टर्मिनेट हो रहा होगा। सेम अप्रोच इस पे चल रहा होगा। तो बेसिकली एक तरह से इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं ना, मान लो एक एरे में 8 एलिमेंट है, तो हो क्या रहा होगा, एक तरफ 1, एक तरफ 7। अगली बार क्या हो रहा होगा, एक तरफ 1, फिर 6, फिर एक तरफ 1, फिर 5। मतलब इस तरह से मेरी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रही होगी अगर इस रेफरेंस के समझने की कोशिश करूं तो 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, हर लेवल पे एक एक कम हो रहा होगा। तो अगर मैं इस तरह के रेफरेंस को एनालाइज करूंगा तो खुद सोचना, यहां से 1 4 और एक लेवल पे आके 1 हो गया होगा, तो यहां से यहां तक पूरा एक मेरा लॉन्गेस्ट पाथ निकल के आया होगा। और जब ये एक लॉन्गेस्ट पाथ निकल के आया होगा जिसमें हर बार एक एक एलिमेंट कम हो रहा है, तो अगर इसका सम निकालूंगा तो कहीं ना कहीं n स्क्वायर आ रहा होगा। खुद सोचें, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 से लेके 8 तक का सम या 1 से लेके n तक का सम इज व्हाट, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, जो कि मेरा n स्क्वायर हो रहा होगा। अब ये तो एनालिसिस थी इसकी ट्री की फॉर्म में, जो कि ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेफरेंस ट्री से कैसे होता, ये वाला रेफरेंस मैं यहां पे इस पे फोकस इस एग्जांपल के साथ सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूं कि जब मैं सॉर्टिंग पढ़ाऊंगा उसमें क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस यही है। हर बार क्या हो रहा है, 8, एक एलिमेंट इधर 7, एक एलिमेंट इधर 6, एक एलिमेंट इधर 5, एक एलिमेंट इधर 4। तो भैया कहीं तक तो ये 1 पर पहुंचा होगा, जहां राइट में 1 रह गया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n नंबर्स इज द सम ऑफ n नंबर्स, जो मुझे इस रेफरेंस से समझ में आ रहा होगा। अब इस रेफरेंस के रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इटरेशन से सॉल्व हो रहे होंगे। सबसे पहला एग्जांपल, अगर tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस 1 है, सोचे दिस इज कांस्टेंट। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो ये हो गया होगा 1 प्लस tn माइनस 1। अब जब इस n की जगह मैं n माइनस 1 पुट करूंगा तो ये फिर से क्या आएगा, 1 प्लस tn माइनस 2। फिर इसको मैं फिर से पुट करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस tn माइनस 3। अब मैं यहां पे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई अगर 3 प्लस tn माइनस 3 है तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज k प्लस tn माइनस k। भाई यही चल रहा है, ये 3 2 और 2 था, और n k और n माइनस k हो गया।
अब मैं मान लेता हूं लेट n माइनस के इज इक्वल टू 1। जब मैंने ये मान लिया तो ये चीज मेरी क्या रिटर्न हो जाएगी, के n माइनस के इक्वल टू 1। तो ये क्या हो रहा होगा, मेरा n माइनस 1 आ रहा होगा अगर मैं k की जगह रखूं वैल्यू, प्लस t ऑफ n माइनस के 1 हो गया, तो ये t1 हो गया होगा। अब ये t1 जो है मेरा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये चीज मेरी रिटर्न हो गई होगी n माइनस 1 प्लस 1। इस 1 से इस 1 को रिमूव कर दूंगा तो डायरेक्ट मुझे n मिलेगा। एग्रीड है। और ये मेरा n रनिंग टाइम हो गया इस तरह के रेकरेंस का। खुद आप सोच के देखो, n से n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 2, n माइनस 2 से n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 4, n माइनस 4 से n माइनस 5, इस तरह से रेकरेंस चल रहा है। लेकिन जो मुझे कॉस्ट अटेन हो रही है हर बार पुट करने पर, वो क्या हो रही है, 1 ना। तो 1 2 3 4 5, पहले 1 हुई, अगले लेवल से फिर 2 हो गई क्योंकि 1 ऐड हो गया उसमें, फिर अगली बार फिर 1 ऐड हुआ, फिर अगली बार फिर 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ। तो पहले 1, यहां पे 1, फिर यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, अप टू n। तो भैया 1 से लेके n तक जाएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी तो n ही आएगी ना इस रेकरेंस की। अब इसी में अगर मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ बताऊं, मान लो मैं इस रेकरेंस को हल्का सा चेंज कर दूं, जो कि मेरा रेकरेंस बैठ जाता है क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस, जो कि क्विक सॉर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको उस वर्स्ट केस से मैं इसे एनालाइज भी कराऊंगा। अगर मान लो ये 1 की जगह n होता, अब आप यहां पे क्या कर रहे हो, तो यहां पे सिंपल एक एनालिसिस, भाई n है, जब आपने n की जगह n माइनस 1 पुट किया तो ये चीज क्या हो जाएगी, n माइनस 1, और इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n माइनस 2। एग्रीड। जब एक लेवल पे यहां पे आए, अब इसके बाद n प्लस n माइनस 1 तो एग्जैक्ट यही है। जब आपने इस रेकरेंस में n की जगह n माइनस 2 पुट किया तो ये वाला n क्या कह रहा होगा, n माइनस 2, प्लस इस n की जगह n माइनस 2 पुट करूंगा तो ये क्या आ रहा होगा, t ऑफ n माइनस 3। अब आप एक चीज को इसे एनालाइज करेंगे तो हर बार क्या हो रहा होगा, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 प्लस इस तरह से कुछ चीजें चल रही होंगी। और n माइनस 4 के बाद अगर मैं ये कह दूं कुछ n माइनस आई प्लस t ऑफ n माइनस आई, कुछ इस तरह से चल रहा होगा n माइनस आई माइनस 1 तक। ठीक है। अब n माइनस आई माइनस 1 क्या है, ith लेवल से एक पहले लेवल तक। अब मैंने मान लिया लेट n माइनस आई इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही n माइनस आई इक्वल टू 1 माना तो ये क्या होगा, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 प्लस, अब n माइनस आई को मैंने क्या माना है, यहां पे n माइनस आई को मैंने माना 1, और जैसे ही इसको मैंने 1 मान लिया तो ये वाला जो सम हो रहा है मेरा, अगर इस लेवल पे देखूं तो ये हमारा यहां पे वैल्यू आ रही होगी n माइनस आई पे, ये चीज देखूं तो ये आ गई होगी 1 प्लस t ऑफ 1। ठीक है। अब n माइनस आई प्लस 1 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये वैल्यू होगी मेरी 2, और ये प्लस 1 है, यहां पे प्लस 2 होगा, यहां पे प्लस 3 होगा, प्लस 3 से प्लस 2, प्लस 2 से प्लस 1, और फिर ये n माइनस आई हुआ है। और जब ये n माइनस आई हुआ है तो मैंने n माइनस आई को 1 मान लिया, और n माइनस आई को जैसे ही मैंने 1 माना तो ये t1 हो गया। t1 जो मेरी कॉस्ट है वो क्या हो रही होगी, 1, और ये n माइनस आई को मैंने 1 माना था, दिस 1 प्लस 1 इज व्हाट, 2। इससे पहले मान लो यहां पे कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी n माइनस आई प्लस 2, दिस इज व्हाट, प्लस में 3। तो मैं यहां से ये समझ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n जा रहा हूं, तो मेरे पास एक सीरीज किस तरह की बन गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। नाउ दिस इज द सम ऑफ n numbers, that is 1 to n is what, n multiplied by n plus 1 by 2। Now how can we compute this? This is n square plus n by 2। Now how can we say that what is the complexity? This is n square by 2 plus n by 2, and the running time of this part will be greater than this part, therefore we can say that this will be theta of n square। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप एक चीज सोचें,
जब आपने n की जगह n-1 रखने की बात कर रहे हो और यहां पे n है, तो पहले n, n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू n-i, और इससे पहले वाला लेवल क्या होगा, n-i+1, इससे पहले वाला लेवल n-i+2। तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 अप टू n तक के सम लेना होगा, और 1 से लेके n नंबर तक का सम निकाला तो मेरे पास ये निकल के आया, और इसके थ्रू मैंने डायरेक्ट ये बता दिया कि इट इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। इन दो एग्जाम्पल से मैं मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता, ये मैं इटरेशन से कर रहा हूं, और इटरेशन आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि इसे रिकर्शन ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप रिकर्शन, रेकरेंस, कोई भी रेकरेंस आपको गिवन है उसको आप कंप्यूट कर सकते हो, वेदर थ्रू मास्टर, वेदर थ्रू रिकर्शन ट्री, और वेदर थ्रू इटरेशन मेथड। थैंक यू ऑल, होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।